अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर और एमडीकेट का भी यही चैप्टर एमडीकेट के सिलेबस में भी इंक्लूड है, गैशियस एक्सचेंज। तो गैशियस एक्सचेंज को आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज गैशियस एक्सचेंज के जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक होंगे उसको थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे। कल फिर बाकायदा रिस्पायरेटरी सिस्टम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक होंगे, छोटे छोटे टॉपिक, उसको समझेंगे। जैसे ब्रीथिंग क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन के क्या कौन से टाइप्स होते हैं और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है। तो आज हमने सिर्फ ये दो टर्म समझने हैं, ब्रीथिंग क्या है, रिस्पायरेशन क्या है। अक्सर स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर से आए हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट को देखता हूँ कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में कंफ्यूज होते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। हालांकि ब्रीथिंग अलग मैकेनिज्म है, रिस्पायरेशन एक अलग प्रोसेस है और दोनों की लोकेशन भी अलग अलग है। तो आज हमने सिर्फ ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन को समझना होगा। जब ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन आप समझोगे तो रिस्पायरेटरी सिस्टम और जो भी रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म होगा या इस चैप्टर में आगे जितने भी टॉपिक आएंगे तो वो आसानी से आप समझ जाओगे। तो लेट्स चलते हैं। ये जो स्केच मैंने बनाया है, सपोज ये ह्यूमन बॉडी है और ये ह्यूमन बॉडी में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम शो किया है। एयरवे जो हवा का रास्ता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पर मैंने ये शो किया। इसको भी अभी मैं डिस्कस कर दूंगा। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, आमतौर पर कहते हैं सांस लेना। सांस लेना ब्रीथिंग क्या है, सांस लेना। तो ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेटर से लफ्ज निकला है। जैसे कमरों में रोशनदान होते हैं या नहीं होते, रोशनदान, रोशनदान से हवा एंटर होती है और कमरे के अंदर जो एग्जॉस्टेड हवा होती है वो रोशनदान से निकल जाती है। तो यही लफ्ज हवा का निकलना और आना, इस लफ्ज को क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। यानी रोशनदान से हवा का आना और रोशनदान से एग्जॉस्टेड हवा का वापस निकलना, इस प्रोसेस को कहते हैं वेंटिलेशन। तो सेम यही प्रोसेस जो है, हम जो सांस ले रहे होते हैं या ह्यूमन बॉडी या दूसरे एनिमल्स जो सांस ले रहे होते हैं और सांस निकाल रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द इनहेलेशन ऑफ द इनहेलेशन ऑफ द इनहेलेशन ऑफ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। यानी हवा का लेना, कौन सी हवा, जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होगी, हवा का लेना। एंड एक्सेलेशन ऑफ एयर कंटेनिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इस कॉल्ड ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है। ब्रीथिंग को हम सादा लफ्जों में क्या कहते हैं, सांस लेना। क्या कहते हैं, सांस लेना। यानी ऑक्सीजन का लेना या ऑक्सीजन का बॉडी में एंटर हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग में दो मैकेनिज्म या दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक है इंस्पायरेशन, एक कौन सा है, एक प्रोसेस है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। और इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन। और दूसरा प्रोसेस है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, या इसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन का क्या मतलब है, एंट्री ऑफ एयर इनटू द बॉडी या एंट्री ऑफ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। सही है, तो लिख देते हैं एंट्री ऑफ या ऑक्सीजन लिख देना, एंट्री ऑफ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इनटू बॉडी, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन।
और एक्सपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ या एक्सपल्जन ऑफ एयर containing CO2 from the body. This process is called expiration or exhalation. क्लियर हो गया? तो ब्रीथिंग प्रोसेस में दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। यानी ऑक्सीजन का या हवा का बॉडी में दाखिल होना इंस्पायरेशन, और हवा का और उस हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बॉडी से निकल जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग में ये भी आपने याद रखना है, ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है ये बिटवीन दी एनिमल बॉडी एंड environment। अच्छा, ब्रीथिंग प्रोसेस बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नाम है। इसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नाम है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग exchange of gases occurs between the animal body and environment। क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई मसला तो नहीं है? ब्रीथिंग तो क्लियर हो गया, ब्रीथिंग प्रोसेस ना, कि ये प्रोसेस सिर्फ एनिमल बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन का एंटर होना बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकल जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने इनहेलेशन के दौरान या इंस्पायरेशन के दौरान एयर ले ली और इस एयर में क्या मौजूद? ऑक्सीजन स्टोर हो गए, टेम्परेरी तौर पर स्टोर हो गए, कहां पर? लंग्स में। ये हमारे क्या है? लंग्स है। लंग्स को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आज हमने सिर्फ इस दो डेफिनेशन को समझना होगा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या है। अच्छा, फेफड़ों के अंदर हवा की छोटी छोटी नालियां होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? अल्वियोलाई कहते हैं। इसकी तादाद तकरीबन हर फेफड़े में 350 मिलियन होती है, एक फेफड़े में। तो ये सारे ईयर्स है कि जो छोटी छोटी थैलियां है जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होती है। तो यहाँ से फेफड़ों से ऑक्सीजन इस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ये ब्लड स्ट्रीम है, ये खून की नालियां है जिसमें खून मौजूद होता है और इस खून में रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं, ब्लड प्लाज्मा मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है किसमें? ब्लड में, और खून के जरिए ये ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं बॉडी सेल में। ये जो मैंने बनाया एक सारे क्या है? बॉडी सेल है। ये भी बॉडी सेल है, ये भी बॉडी सेल है। सपोज मैंने 3 सेल शो किए यहाँ पर। तो जितने भी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज, यानी हर एल्वियोलाई के सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होती है और ये ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। और सेल में ऑक्सीजन का एक अहम रोल है। सेल में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? रेस्पिरेशन। अब यहां से फिर हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे। देखो, ऑक्सीजन में बॉडी के हर सेल तक पहुंचना होगा। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के एक हिस्से तक रुक जाए या न पहुंचाए तो बॉडी की उस हिस्से की डेथ हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन सेल के अंदर ऑक्सीजन ने क्या करना है? जो पहले से यहाँ क्या मौजूद होते हैं? ग्लूकोज मौजूद होते हैं, जो हम डाइट में ले चुके हैं। हम जो भी डाइट के लेते हैं ना,
तो उसमें ग्लूकोज भी शामिल होती है या वो बाद में चेंज हो जाती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज भी बॉडी के हर सेल तक पहुंच रही होती है और वहां इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज को तोड़ देती है और इसके रिजल्ट में क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर along with the production of energy, और एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी पर एनिमल बॉडी यूटिलाइज करती है। सही है। तो यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है कि ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करना सेल के अंदर, सही है, और जिसके नतीजे में मैं इधर रिएक्शन शो कर देता हूँ। सपोज ये सेल के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज। सही है। ग्लूकोज आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी डिटेल आप पढ़ चुके हो। ग्लूकोज क्या यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज, इसके नतीजे में क्या होगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज टूट जाएगी किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और किस में, वाटर में। और अलोंग विद दिस प्रोडक्शन क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। किस फॉर्म में, एटीपी की शक्ल में एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी है। अब ये प्रोसेस क्या है, ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। तो रिस्पायरेशन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद ग्लूकोज as a result of which carbon dioxide and water are produced along with the release of energy in the form of ATP. This is called respiration, and the process of respiration takes place, occurs within the cell. तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, जिस तरह ब्रीथिंग का प्रोसेस मैंने लिखा था कि ब्रीथिंग प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स विद इन द सेल, विद इन द सेल्स। ये प्रोसेस सेल के अंदर होता है। किस तरह होता है, चलो इसको डिफाइन भी करते हैं। द ऑक्सीडेशन या द रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज by the help of oxygen, ये किसी तरह भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। या द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद ग्लूकोज या द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन मींस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाना, जब कोई चीज जल के टूटती है। जिस तरह ऑक्सीजन जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है तो वो उसकी तकसीद करती है, उसको जला के तोड़ देती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, आम जुबान में कहते हैं तकसीद। रेस्पिरेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, तकसीद, तकसीद का प्रोसेस, अमल तकसीद। तो द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद ग्लूकोज या द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ए ऑक्सीजन हैज ए रिजल्ट, इसके नतीजे में क्या होता है, हैज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड water H2O are produced, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होती है along with the, किसके साथ, along with the release of energy। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। तो इस एनर्जी को फिर एनिमल्स बॉडी यूटिलाइज करती है मुख्तलिफ काम के लिए, मुख्तलिफ पर्पस के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है, सेल के अंदर होता है, बॉडी के और सेल के अंदर हो रहा होता है। आगे चलते हैं, रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस होते हैं एनिमल्स बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा हमारे पास है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो प्रोसेस हैं या दो टाइप्स है रेस्पिरेशन के, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
एरो मीन्स एयर से निकला है हवा, और उस हवा में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन मीन्स, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो आप समझ चुके हो। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रही है? ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, या द रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चलो कंप्लीट लिख देते हैं। द रेस्पिरेशन in the presence of ऑक्सीजन, इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एन से क्या मुराद है? एन से मुराद है के बगैर। एरो मीन्स एयर, और कौन सी एयर? जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा हो, उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? और वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा हो तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी फिर एक सवाल है, ये भी आपने समझना होगा एग्जाम्पल के साथ। इधर देखो, हमेशा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सेल में कहाँ पे होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल में किस जगह होता है? ये भी खासकर जो मेडिकल के स्टूडेंट है या जो एमडीकेट की तैयारी करे तो इसके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोट करना है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें जो ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है वो कौन सी ऑर्गेनेली है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म है। ये कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म है। सही है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली अकर इन साइटोप्लाज्म व्हाइल एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। जरूरी नहीं, बाज औकात हमारे मसल सेल में जब हम वॉकिंग करते हैं या हाइकिंग करते हैं या ऐसे चढ़ाई पे चढ़ते हैं या फिर हम माउंटेन्स पे वॉक करते हैं तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। उस टाइम फिर मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन या बगैर ऑक्सीजन की एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, क्योंकि हाइट पे ऑक्सीजन कम होती है। और बाज ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करती है और उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती है, क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट ही ऐसी है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में टीनिया सोलियम जो कि एक प्लेट वर्म है, प्लेटी एलिमेंट से ताल्लुक रखता है, और कुछ लिवर फ्लूइड्स होते हैं जो शीप और दूसरे केटल्स के लिवर्स में रहती है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस भी क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। अगर फिर भी मसला है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेक्चर के बाद भी सवाल कर सकते हो। अच्छा, दो टर्म और पढ़ेंगे। अगर आपने दो लफ्ज और भी सुने, एक लफ्ज है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक लफ्ज है इंटरनल रेस्पिरेशन। इन दोनों टर्म को भी समझेंगे, फिर इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है ये हो जाएंगे। सही है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? जिस तरह नाम है एक्सटर्नल का मतलब क्या है? आउटसाइड। क्या है? आउटसाइड। यानी द respiration takes place outside the cells। ऐसे रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
So this type of respiration occur in lungs. लंग्स में जो रिस्पायरेशन या जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल रिस्पायरेशन द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। जैसे अभी हम रिस्पायरेशन को एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसी को इंटरनल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, टेक्स प्लेस इनसाइड दी सेल्स। क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी सवाल ये है, अब कुछ पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। अगर हम ये देखें तो इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दोनों रिस्पायरेशन में हमें क्या फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पर देखो, इंटरनल रिस्पायरेशन चूंकि सेल के अंदर हो रहा होता है प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। देखो, इंटरनल रिस्पायरेशन सेल के अंदर हो रहा है, जबकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन लंग्स के अंदर हो रहा है। तो इस रिस्पायरेशन के दौरान, इंटरनल रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, वाटर की प्रोडक्शन हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर देखें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में, तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन लंग्स में होता है और यहाँ गैशियस एक्सचेंज हो रही है। नो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन occurs during external respiration, no oxygen production, no water productions occurs during the external respiration, no energy release during the external respiration. ओके, तो आज जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक थे ये आज हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्टरी टॉपिक। और एक और चीज भी इसको शुरू में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी याद आ गया। जो ब्रीथिंग, जो हम सांस ले रहे होते हैं, सांस लेते हैं, सही है, तो 1 मिनट में एक नॉर्मल शख्स कितनी बार सांस लेता है, तो ये 60 to 20 टाइम्स, 60 to 20 टाइम्स पर मिनट हम ब्रीथिंग लेते हैं, पर मिनट ब्रीथिंग लेते हैं। यानी एक ब्रीथ, सांस लेना और सांस निकालना, इसको एक ब्रीथ कहते हैं। तो एक ब्रीथ, एक दफा हम सांस लेते हैं, ये तो एक ब्रीथ है। तो इस तरह 1 मिनट में हम 16 से लेकर 20 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। एक नॉर्मल शख्स की ये कंडीशन होती है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, समझ गए। कल फिर मैं आपसे ये फीडबैक लूंगा किस कभी ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का कौन सा टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन क्या है। तो ये जो आज हम कुछ 7-8 टर्म्स पढ़ चुके हैं, इसका फीडबैक मैं कल आपसे लूंगा। और इंशाल्लाह कल हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक होगा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो ईयर वे है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे, जो ह्यूमन बीइंग की। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आज का लेक्चर आपकी समझ में आ गया है, आप समझ गए हो, मेरा लेक्चर आपको पसंद आ गया है, तो आप ये सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी लाजमी दबाना है, ताकि मेरे जो अप टू डेट वीडियोस है, डेली जो वीडियो अपलोड होती रहेगी, ये आप तक पहुंच जाएगी और आप इनसे बाखबर रहोगे। तो जब पसंद आ जाए तो आप इसको लाइक भी कर ले और आगे शेयर भी कर ले। ओके, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।